अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी जो मैंने खुद पर्सनली अपने बच्चों के साथ की हैं स्क्रीन फ्री रखने के लिए। अच्छा, शुरू में मुझे जो लगता है कुछ मिस्टेक है, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं, मैंने शुरू में बहुत सारे टॉयज़ रखना शुरू किया। मुझे यहाँ वहाँ से बहुत गिफ्ट आए थे या बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ मैं सामने नहीं रखती थी, उनको शफ़ल करती रहती थी। लेकिन उसके बावजूद आई डोंट थिंक सो कि आपको एक जगह पे एक टोकरी में या एक बकेट में इतने सारे टॉयज़ सामने रखने चाहिए, ठीक है? इस टोकरी में ज़्यादा टॉयज़ नहीं है, ये छोटी-छोटी चीज़ें जिसमें बच्चा चले चलें वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो डिफरेंट चीज़ें लर्न करता है। लेकिन ये हर टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, ये किसी एक सिचुएशन में आप रख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इस टोकरी को जो है गैलरी में रखना शुरू कर दिया। स्पेसिफिक टाइम के लिए बस मैं इसको बिखेर देती थी ताकि ये इसको जो है सँभालना शुरू करें। यानी इसको थोड़ा समझ आए कि भई इस टोकरी के अंदर सामान डालना है, हेल्प करनी है मम्मी की। अदरवाइज़ इनके जो सामने टॉयज़ होते हैं, इंशाल्लाह मैंने अगर यहाँ पे इस वीडियो में शेयर किया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं इनके टॉयज़ किस तरह से रखती हूँ। फिर एक मैं इनका बुक रीडिंग टाइम रखती हूँ, जिसमें पहले जब हया अकेली थी तो मैं उसके साथ खुद बैठ के पढ़ाती थी। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि जब वो दोनों आपस में इन्वॉल्व हैं तो मैं एज़ अ थर्ड पर्सन उसके साथ ना जाऊँ। वो मेरे पास खुद लेके आती है, मुझसे पूछती है, चीज़ों के बारे में पूछती है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है कि आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप बच्चों से बुक के थ्रू खुद की बातें भी कर रहे होते हैं और उस बुक के बारे में भी बता रहे होते हैं। इससे बच्चों की जो वोकैब्युलरी है वो इंक्रीज़ होती है। फिर ये जो एक्टिविटी है ये भी मैंने खुद बनाई है। सिंपल सा एक कप है, उसके ऊपर मैंने बैलून जो है काट के लगा दिए और ये पॉम-पॉम है, ये मैंने इसको अंदर डालने का बोलती हूँ। फिर 2 फिंगर्स डाल के ये इसको निकालती है और ये बहुत मुश्किल एफ़र्ट वाला काम है जो ये करती है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर डिफरेंट लोगों के सामने आप इसको अभी ये अपनी दादी से बुक पढ़ रही है, ये इसको और तरीके से किताब पढ़ाती है, लाइक अपने तरीके से किताब पढ़ाती हैं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ाती हैं और ये इसको इस चीज़ जो वो चीज़ बता रही हैं ना, उस चीज़ के बारे में फिर उसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हैं, इससे बातें करती हैं, तो वही आपकी बच्चों को कम्युनिकेशन में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके बच्चों में स्पीच डिले है तो ये नॉर्मल बात है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अपनी एफर्ट्स डालते रहें, ठीक है? ये वाला जो टॉय है ये वाली जो एक्टिविटी है ये भी मैंने खुद बनाई थी और बस आपने कलर्स इसमें डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हुए मार्कर्स आपने ये एक्टिविटी बनानी है और बाकी आपके पास ईयरबड्स हैं और इसमें आप कलर्स पढ़ा सकते हैं, शेप्स पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन बच्चे से कर सकते हैं कि इसको इसमें डालो निकालो, लाइक डिफरेंट आप बातचीत कर सकते हैं। फिर आपके पास एक बोर्ड और मार्कर होना चाहिए। बच्चों को साथ-साथ बैठ के उस इस एज में साथ बैठ के कहें कि आपके घर में बच्चे गंद नहीं करें। लाइक आप उनसे कम्युनिकेट करें, ठीक है? ताकि आप उनको डिफरेंट चीज़ें गाइड कर सकें, मैनर्स सिखाना भी हमारा काम है। अब ये वाली जो एक्टिविटी है ये भी मैंने खुद ही बनाई थी, इसमें कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा, बस किचन से वो स्पंज लाएँ, उसमें होल्स करके सीज़र से उसको काट के उसमें पॉम-पॉम और स्टिक्स को जो आइसक्रीम स्टिक होती है उसको कट करके इसमें डालें। इसमें भी आप डिफरेंट चीज़ें कर सकती हैं, कलर्स लर्न करेगी, डिफरेंट चीज़ें ये लर्न करेगी। फिर जब ये एक्टिविटीज़ हो जाएँ, मेक श्योर कि आपके बच्चे ये एक्टिविटीज़ खुद वापस रख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आप कलर्स बढ़ा सकते हैं, इसमें भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को एक जगह बैठना सिखाएँगे फ़ोकस के साथ। फिर कभी बच्चों को नेचर में लेके जाइए, मैंने इनको गैलरी में बिठाया हुआ है और गैलरी में बिठा के इन दोनों को जो भी जितने भी आपके बच्चे हैं उनको सामने दोनों को बिठाएँ। सेपरेट उनका टाइम अलग है, लेकिन उनको ये आदत भी डालें कि उन्होंने साथ बैठ के कोई चीज़ सीखनी है। फिर एक्टिविटीज़ उनको आप करवा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसलिए वीडियो डाली है बीच में, लाज़मी नहीं अभी आपके पास भी होना चाहिए। उनको ये एक्टिविटीज़ घर से बाहर करवाएँ, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते और ना हम इतना जा सकते हैं क्योंकि हमारे स्केड्यूल्स बहुत बिज़ी हैं और वीकेंड पे हम लोग जाते हैं तो सिर्फ 2 दिन लेके जाना इज़ नॉट इनफ। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ होती रहनी चाहिए उनके लाइफ में और हमारे बहुत करीब वाला पार्क नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा दूर है। ज़ाहिर है हम वीकडेज़ में तो नहीं जा सकते, फिर वीकेंड्स में लेके जाते हैं और वो भी दोनों दिन नहीं जा सकते। समटाइम हम ले भी जाते हैं दोनों दिन, तो इसलिए ये हमने एक्टिविटी घर में रखी है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इसमें स्विंग है, इस तरह क्लाइंब करती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लाइंब करती है। एज़ल भी इसके ऊपर क्लाइंब करती है, शुरू के 3-4 स्टेप्स, फिर इसमें स्लाइड भी है। तो अगर इस तरह की पॉसिबल है, पहली बात तो ये, अगर पॉसिबल नहीं है इट्स ओके, आप डिफरेंट चीज़ों में और क्लाइंबिंग करवा सकते हैं कुशन्स के थ्रू और आजकल छोटे-छोटे टॉयज़ भी आए हुए हैं क्लाइंबिंग वाले, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक उनको
उनके टॉयज़ बाय करें। और दूसरी बात ये कि मैं इनके बहुत कम टॉयज़ बाय करती हूँ ताकि हम एक ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंगली हर चीज़ बाय करें। और इनसे ये मैंने वीडियो यहाँ इसलिए डाली है कि ये मेरी हेल्प कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा दैट्स ऐड हियर। अच्छा, ये भी एक एक्टिविटी है, बहुत सिंपल सी है। घर कप्स पुराने पुराने पड़े होते हैं हमारे पास, ये मैं लगा देती हूँ। फिर इसमें ज़िग-ज़ैग और डिफरेंट तरीके से मैं इसको बताती हूँ, अब ऐसे भागना है, अब ऐसे वॉक करनी है, अब स्लो भागना है, स्लो वॉक करनी है, मतलब डिफरेंट चीज़ें मैं ऐसे यहाँ पे करवाती हूँ। फिर जब ये ऑल डन हो जाता है फिर ये हम वापस भी रखते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे हम खेल के रुके नहीं थे, बस अभी ये इसको मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ कि भाई आप ये वापस रखें, इसको काउंट करते हुए वापस रख सकते हैं, आप दूर दूर रख के आ सकते हैं, फिर ये दोबारा लाएं और वापस रखें। लाइक आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन चीज़ों के थ्रू करवा सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे घरों में मौजूद होती हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये इतनी सिंपल लग रही है देखने में, लेकिन इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है, तो पता ही नहीं चलता हमने इतना ज़्यादा खेला और इन्जॉय किया। और बच्चे स्क्रीन से भी दूर रहते हैं, इवन हम खुद भी स्क्रीन से दूर रहते हैं। अच्छा, ये वो ही वाली जो एक्टिविटी है कलर्स वाली, ईयरबड्स वाली, ये उसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो मैंने कहा लेट्स डू इट। अच्छा, ये एक्टिविटी इसने खुद ही मुझे सिखाई कि भाई मम्मी मैं ये भी कर सकती हूँ। तो ये एक दिन लेके बैठी हुई थी, तो ये इसको डायपर पहनाना चाहती, तो आप इस तरह की भी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। अब ये अंडा, इसने ये भी मुझे खुद ही बताया कि भाई मैं मम्मी आई वांट टू डू इट बाय माई सेल्फ। तो आप अंडा छीलना और इनको अपने टास्क खुद करने की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी भी मैंने खुद बनाई है। एक बॉक्स के ऊपर ट्रायंगल शेप में ऊपर से उसको रिमूव करके, कार्ड बॉक्स जो होते हैं, डब्बे वगैरह आपको मिल जाते हैं, ये इजीली आपके घर में जो भी सामान आता है उसमें कोई डब्बा शब्बा होता है उसको आप यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। फिर ये स्टिक्स मैंने सेपरेटली बाय किए हैं, इनको आप डिफरेंट स्क्वायर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे कार्ड्स थे, ये भी मुझे किसी ने दिए थे, तो इसको मैं कलर्स में यूज़ करती हूँ। सेम इसमें दो दो एनिमल्स हैं, तो सेम एनिमल्स मैं ऐसे कहती हूँ ये एनिमल कौन सा है ढूंढ के लाएं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। ये भी मुझे किसी ने दिया था, इसमें डिफरेंट है, 1 2 है, इसमें एजुकेशनल स्टफ़ है, तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटी मैं इसको कोई बर्डनाइज़ नहीं करती कि कलर्स करने हैं, ऐसे पेंसिल पकड़नी है, ऐसे करना है। पहली बात तो ये मैंने ऐसे 18 मंथ तक पेंसिल दी ही नहीं, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। अब मैं इसे थोड़ा टाइम उस पास के लिए कलरिंग देती हूँ, वाटर में थोड़ा-सा कलर डाल के मैं दे देती हूँ। और ये वाली एक्टिविटी भी इसे बहुत अच्छी लगी है, समटाइम ये खुद लेके आती है और ये कहती है मम्मी डू लाइक दिस। तो ये आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसको मैं बताती हूँ कि आप ऐसे करें, लाइक मूव फ्रॉम देयर कम हियर। तो मैं इसको डिफरेंट ऐसी कमांड्स देती हूँ जिसको ये फॉलो करते हुए ये कर रही होती है। अच्छा, ये एक और है, ये आप इसको लिखने वाली एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। हया को मैंने इतनी जल्दी नहीं करवाई थी, ये एज़ल जो है ये इसने थोड़ी जल्दी कर ली, यानी ये जल्दी इस पकड़ दिया, ज़ाहिर है बड़ी वाली यूज़ कर रही तो छोटी वाली भी कर रही है। बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट हो सकती है। अब ये वाली जो बुक है ये मोटिवेशनल बुक है, इसमें आप बच्चों को अच्छी स्टोरी बता सकते हैं कि आप बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, और वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं चीज़ें। फिर उनको ये भी इसने खुद से किया तो मुझे आइडिया हुआ कि इसको सेटिंग करने का शौक़ है। तो बच्चों को ऑब्ज़र्व करते रहें कि उनको क्या शौक़ है, उनके शौक़ क्या हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। ये एक एक्टिविटी है जो मैंने बहुत पहले सोची थी, इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। गार्डनिंग, होम गार्डनिंग, इसमें आप लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। धनिया लगा लें, टमाटर लगा लें, कुछ कुछ भी कर सकते हैं, उनको करने दें और आप खुद भी इन्वॉल्व हों। और ये एक्टिविटी हया ने एज़ल के लिए बनाई थी कि ये हमारे शॉपिंग बैग पड़े हुए थे, उसमें हया ने एज़ल को कुछ सामान डाल के दिया और एज़ल उसमें से निकाल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने काफ़ी टाइम लगाया इसमें खेलने में, तो मैंने ये भी ऐड किया ताकि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जिसमें शेप्स बनी हुई हैं और कलर्स बने हुए हैं, तो मैं हया को यहाँ पे सिखा रही थी कि सेम कलर्स को उसके ऊपर रखे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है कम्युनिकेशन के लिए, आपके बच्चे रिकग्नाइज करते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिलाने का कह रहे हैं। कभी आप कलर मिलाने का बोल सकते हैं, कभी आप शेप्स मिलाने का बोलेंगे, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है दोनों तरह से, कि बच्चे का फोकस भी रहता है
बच्चा नए वर्ड्स भी सीखता है इसमें, वो मिस्टेक्स भी करता है, वो लर्न करता है कि मैं मिस्टेक्स भी कर सकती हूँ, ठीक है। और कभी-कभी मैं उसको जानबूझ के ज़्यादा ऑप्शंस दे के कंफ्यूज भी करती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा इसमें से रेड कौन सा है? तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी कभी-कभी मैं कर लेती हूँ, वरना बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ईज़ी ईज़ी चीज़ें उनको दें, ठीक है। एक पेपर दिखाएँ, उनको बोलें फलाँ जगह पे जाके रख दो, तो ये चीज़ें छोटे बच्चों के लिए हेल्दी होती हैं। अच्छा, ये अब हमारे ब्लॉक्स हैं, ये भी मैंने खुद बाय किया था और ये बहुत अच्छे हैं। तो जब ऑल डन हो जाए तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों से वो चीज़ें वापस रखवा रहे हैं, और मेरी जो हया है वो भी ये चीज़ें रखती है। और यहाँ पे मैं हया को देख रही थी कि हया अपनी जो डॉल है उससे उसे सुला रही थी और कम्युनिकेट कर रही थी। अच्छा, ये मैंने कुछ प्रिंट्स बनाए हुए थे, तो ये मैं इसके निकाल रही हूँ प्रिंट्स। ये मैंने बना के रखे हुए हैं, ये एक पेपर डेली हम लोग करते हैं, और इसमें अ, हम दोनों मिलके कलर करते हैं, मैं खुद साथ कलरिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये कलरिंग एक्टिविटी हो सकती है। बाकी आप नमाज़ वगैरह जब साथ पढ़ते हैं तो बच्चों को आप देखेंगे कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ खुद ही कर रहे होते हैं। ये इसने खुद से महसूस किया कि जो इसने भालू वैसे ही उठा के पढ़ती है, ठीक है, उठा के नमाज़ पढ़ती है, इसने खुद महसूस किया कि भाई इसको भी तो नमाज़ पढ़ें। दुपट्टा भी ये खुद लेके आई। तो आप अपने ये मत से देखें कि भी आपका बच्चा, आप कोई काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए नहीं है, वो सीख रहा है। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें सीखते हैं। और ये फिर अगेन वही वाली गेम है, आप डिफरेंट टाइम में, ये इसका मूड ख़राब था यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा चलो इनका मूड थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, और इसको इस तरफ मैंने लगाया, और मैंने कहा अच्छा चलो आओ ग्रीन कलर, इसमें मैंने इससे कहा कि ग्रीन कलर का हम बनाएंगे, ठीक है। फिर ये कलर ख़त्म करके फिर मैं इसे दूसरा कलर भी देती हूँ, और इसको मैं साथ इन्वॉल्व करती हूँ। बेसिकली माइंड हमने डाइवर्ट करना होता है बच्चों का, कभी वो टेंट्रम थ्रो करें या कोई भी मिसबिहेव कर रहे हैं, आपको मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको उस टाइम पे नफ़रत ना करें, उनको सिचुएशन से हटा दें। अब ये जो कलरिंग है ना, ये वाटर है, पानी है, उसमें बस डाल के दिया हुआ है और ये खुश हो जाती है, और बस मैं इसे ये पेन वगैरह दे देती हूँ जो इसके सॉरी पेंट ब्रश है, और एक सिंपल कॉपी है मेरी जिसके ऊपर मैं खुद लिखती पढ़ती हूँ, तो वो बस इसे दी हुई है और ये कलरिंग कर रही है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। फॉलो फॉर मोर बिल्डिंग अ सुन्ना होम, और अपने आइडियाज़ भी जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें।